शरह सूद में 1% कमी की गई है। कहा जा रहा है जी महंगाई में कमी होगी, मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। क्या ये ऐलानात तक ही है या वाकई इसमें सदाकत है और आगे आने वाले वक्तों में महंगाई में कमी होगी? देखिए जी, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स होता है अगली सूरत हाल की, पिछली नहीं। तो यस, महंगाई की सूरत हाल इस वक्त तो बेहतर लग रही है, पर यह है कि साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि फॉरवर्ड लुकिंग जो सिचुएशन है वो इतनी कोई क्लियर नहीं, अनसर्टन है। दो तीन चीजें, एक तो ये ग्लोबल सिचुएशन भी अनसर्टन है, ट्रंप के आने से क्या होगा इकोनॉमी में वो भी अभी क्लियर नहीं है। अगर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। चीज कि हमारे हो रही है उसके डिमांड, तो वो डिमांड में भी थोड़े इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 22% से अब ये 12% पर आगे शरह सूद, तकरीबन 10% की इसमें कमी हमें देखने को मिल रही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले ही कह चुके थे कि 5-6% जो मजीद जो है ना, इसमें मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। इसका ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? और जो लोग इस वक्त अपने फिक्स डिपॉजिट करवा रहे थे और बैंकों से प्रॉफिट भी ले रहे थे, तो आने वाले दिनों में उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे और क्या इसका कोई इकोनॉमी में और साथ साथ जो इंडस्ट्री है उस पर क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए ये दो तीन सवाल इसमें आपने पूछ लिए, बड़े अच्छे हैं। नंबर एक तो प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो तो हमेशा सेंट्रल बैंक पे प्रेशर डालते हैं कि इंटरेस्ट रेट लोअर करो, क्योंकि पॉलिटिकली उनके लिए अच्छा होता है इंटरेस्ट रेट लो होना। बट सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस इसीलिए कहते हैं, इसीलिए आईएमएफ ने भी कहा है, हमारी भी लॉ पास हुई इंडिपेंडेंस की, कि सेंट्रल बैंक को प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुननी चाहिए, अपनी बात ही करनी चाहिए। इट शुड बी ऑटोनमस। नंबर दो, जो आपने अभी बात की कि इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे इस पे बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ टीवी चैनल्स पे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है वो इस वजह से नहीं रुकी कि इंटरेस्ट रेट के फर्क से। हमारी बहुत सारी इस पे तहकीक हुई है, हमारी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होती, दो चीजें, एक तो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, दूसरी हमारी पॉलिसी अनसर्टनिटी भी है, तीसरी हमारी टैक्स अनसर्टनिटी भी है। हमारी इकोनॉमी में अनसर्टनिटी है। अपनी मर्जी से हम जब मर्जी टैक्स लगा देते हैं, हर 2-3 मिनट के बाद। इसमें आईएमएफ का भी कसूर है कि टैक्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, फिर और तरीके से भी टैक्स लगाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तीसरी चीज जो है कि रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हर चीज पे परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशनिस्तान जो बना हुआ है, यहाँ हर छोटी छोटी बात पे आप परमिशन ले रहे हैं, तो उस पे भी लोग भाग जाते हैं। आपने देखा चीनी भी भाग गए कि यार परमिशन यहाँ बहुत है, तो उस वजह से इन्वेस्टमेंट हुई। तीसरी चीज जो आपने पूछी वो ये कि डिपॉजिटर्स, यस डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। जो बेचारे लोग बैठे हुए हैं पैसे जमा करके सारी जिंदगी की पूंजी, उनके लिए बड़ी बुरी न्यूज, अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट की जगह कोई नहीं। इस मुल्क में डॉक्टर साहब, आईएमएफ की आपने बात की, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे यकीन है ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा, आपको इस पर कितना यकीन है? शेख ने भी कहा था, ये शौकत तरीन ने भी कहा था, ये हर कोई कहता है। डार साहब ने भी कहा था कि 2016 का प्रोग्राम आखिरी होगा। नहीं, ये प्रोग्राम मेरा ख्याल हमारे अगले 20-30 साल तो चलेंगे, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली हम में दम नहीं है कि हम वो रिफॉर्म करें। अब प्राइम मिनिस्टर साहब राइट साइजिंग की बात करते हैं, फिर कमेटी बना देते हैं। ये कमेटी शौकत तरीन ने बनाई थी, ये कमेटी मोइन कुरैशी ने बनाई थी, ये कमेटी बाकी ने भी बनाई थी। कोई डाउन साइजिंग, इशरत साहब 10 साल लगे रहे, कोई डाउन साइजिंग नहीं हुई। एक डिपार्टमेंट नहीं बंद हुआ इनसे, एक डिवीजन नहीं बंद हुई। एक छोटा सा, मेरा छोटा सा फाइट मैंने सेनेट में कहा भाई उसको ही बंद कर दो, उसको भी नहीं बंद कर सके। तो आज तक कोई इदारा हमने बंद नहीं किया, ना कर सकते। आज तक कोई सरकारी अफसरों को हमने गोल्डन हैंडशेक करके फायर नहीं किया। अगर आप मिलेई को देखें जो अर्जेंटीना में आया है, उसने ठा करके कितने डिपार्टमेंट बंद कर दिए, कितने सरकारी अफसर फारिग कर दिए। हमारे जो सरकारी अफसरान के पास जो चपरासी हैं वो ताले तहाशे हैं। पीए 10 तो पीए होते हैं, 15 तो बच्चे होते हैं जो उनके आगे पीछे फिरते हैं। कम से कम ये चीजें तो खत्म हो सकती हैं। सरकारी घर कितने हैं वो भी नहीं खत्म कर सकते। सरकारी गाड़ियां, अब माशाल्लाह आप देखें ना, 6 बिलियन की एफपीआर की गाड़ियां आ रही हैं। मेरा मतलब देयर इज नो एंड टू इट। 5 रेगुलेटरी एजेंसीज आपने नहीं बना दी हैं, 10 आपने नए कार्ड इशू कर दिए, आसान कारोबार, तो लाइफ स्टॉक, तो कुकड़ी कार्ड, तो पता नहीं क्या कार्ड, ये वो। अब ये इनके खर्चे होते हैं, मुफ्त तो नहीं होती ये चीजें। यानी कि आपके ख्याल में ये ज़ुबानी जमा खर्च वाली बात है और हकीकतन इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह से कि एक्सपेंडिचर्स को जो कम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और ख़ास तौर पर स्टेट बैंक की जानिब से हम देख रहे हैं
कि ये काफ़ी दिनों से एक्सपेक्टेड भी था कि जो शरह सूद है उसमें कमी होगी, बिलाखिर इसमें कमी हो भी गई। वैसे 2% का कहा जा रहा था, लेकिन अब हम देख ली कि 1% जो है इसमें कमी जो है वो हुई है। देखना होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और वो लोग जो कि अपने पैसे बैंकों में रख के बैठे हुए थे वो इस वक्त परेशान होंगे। यकीनन वो पैसे निकाल के अब इंडस्ट्री में लगाने की कोशिश भी करेंगे।